गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो अपन लेक्चर फर्स्ट में टेंस के बारे में पढ़े थे, लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैंने जो टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था, वो आपको शायद समझ में आया होगा। और मैंने उससे संबंधित कुछ से होमवर्क के रूप में तुम्हारे को 5 सेंटेंस दिए थे, वो शायद आपने ठीक है होमवर्क के रूप में कर लिए होंगे। और आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने से पहले कल का जो होमवर्क जो हमने दिया था वो आप एक बार सेल्फ चेक कर ले, जो अपनी गलतियां हैं उसको सुधार लेंगे और उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर लेंगे। तो जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था वो सभी ठीक है ध्यान से उस होमवर्क को चेक करें एक बार, उसके बाद में ही अपन लेक्चर 2 शुरू करेंगे। तो देखिए, कल मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो वाक्य दिया था, राम एक गाना गाता है। राम एक गाना गाता है। अब इसमें जो सेंटेंस है देखो, ता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये, तो मैंने कल होमवर्क में यही दिया था, राम एक गाना गाता है। राम सिंग्स ए सॉन्ग। ये आप चेक कर ले अपना होमवर्क, शायद आपने भी ऐसा ही बनाया होगा। राम सिंग्स ए सॉन्ग आया होगा समझ में। ऐसे ही मैंने दूसरा वाक्य दिया था, सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है। तो इसमें कुक वर्ब है, सब्जेक्ट है सीता, तो सीता कुक्स फूड। थर्ड सेंटेंस, हम विद्यालय जाते हैं। हम विद्यालय जाते हैं। वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल। ये आप चेक कर ले सभी ढंग से अच्छी तरह से। राम सिंग्स ए सॉन्ग, सीता कुक्स फूड, वी गो टू स्कूल। वे दौड़ते हैं। वे दौड़ते हैं सिंपल है, दे रन। रन मीन्स दौड़ना, दे रन दौड़ते हैं। वह किताब लिखता है। वह एक किताब लिखता है। वह एक किताब लिखता है। He writes a book। ये 5 सेंटेंस कल के ये होमवर्क के रूप में मैंने दिए थे, जिसका करेक्शन आप कर ले ढंग से, अच्छी तरह से चेक कर ले उनको और समझ ले। इनको बार बार ठीक है प्रैक्टिस किया करो, बार बार पढ़ा करो। पढ़ने से ये हैबिटुअल हो जाएंगे, तो आपकी आदत पड़ेगी, उससे आप ये सेंटेंस बोलना भी सीखोगे और लिखना भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज हम होमवर्क के बाद में ये चेक कर लिया होगा सबने। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैंने कल टेंस का पार्ट फर्स्ट में समझाया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, उसी के आगे लेक्चर 2 अपन ठीक है शुरू करेंगे। टेंस के अंदर ही प्रेजेंट टेंस के जो अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में, जैसे मैंने कल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव समझा दिया था। अफर्मेटिव ये हम कंप्लीट कर चुके, अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है। आज हम इसी के अंदर नेगेटिव वाक्य सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जो अफर्मेटिव नहीं हो उसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वह एक किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब नहीं पढ़ता है।
नकारात्मक हो या नहीं पढ़ता है। इसका जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सब्जेक्ट, डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। सब्जेक्ट डू हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव नोट, डज हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव नोट और फर्स्ट फॉर्म लगती है इनके साथ में, और ऑब्जेक्ट होगा। अदर्स को यदि होता है तो हो जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप हो जाता है। ये स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर पर ये अपन को वाक्य बनाना है। वह एक किताब नहीं पढ़ता है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपन को सिंगुलर वर्ब डज है और प्लूरल वर्ब ठीक है डू है। तो ही डज नॉट, ही डज नॉट क्रिया कौन से पढ़ना, तो रीड वर्ब है ये, रीड मीन्स पढ़ना होता है। ही डज नॉट रीड ए बुक, ये नेगेटिव वाक्य बन गया। ऐसे दूसरा वाक्य, हम विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वी बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर नॉट लगा हुआ है, डू नॉट और डज नॉट। आया होगा समझ में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं। राम एक गाना नहीं गाता है, राम एक गाना नहीं गाता है। राम डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। कि मैंने नेगेटिव वाक्य बताया आपको कि कोई भी सेंटेंस नकारात्मक जब होगा जब उसमें ये नहीं एडवर्ब का यूज होगा। अब इसके लिए अपन को स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट। ये डू नॉट और डज नॉट, ये डू वर्ब और डज वर्ब। तो डू वही वर्ब, मेन वर्ब। अब उसमें अपन सिंगुलर के लिए ईएस लगा दिया। मैं कल समझाया था ना, ओ के बाद में ईएस लगाते हैं, तो ये डज हो गया। डू नॉट और डज नॉट, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए वर्ब 3 होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। जो प्रेजेंट टेंस के वाक्य जो बनेंगे वो फर्स्ट फॉर्म से बनेंगे, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे अपन। हमेशा ध्यान रखना ये कि प्रेजेंट टेंस बनाते समय वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, डू और डज। उसके जो नेगेटिव वाक्य बनते हैं उस चीज़ में स्टार्ट होता है डू और डज का प्रयोग। इसलिए अपन को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कई बार अपन अफर्मेटिव वाक्य में भी डू और डज का प्रयोग कर लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सब्जेक्ट डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की जाती है। कौन सी प्रयोग की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होता है तो कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, अदर एलिमेंट आ जाते हैं। लेकिन अपन को यदि ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब के बाद में ही यूज करना चाहिए। ये पैटर्न अपन को सही ढंग से यदि समझ में आ जाता है तो हम ऐसे वाक्य बना सकते हैं और सीखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस के बाद में हम तीसरा जो पार्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पर्सनवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर्सन वाचक वाक्य। जब अपन किसी से क्वेश्चन करते हैं
कि तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, जब व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन, व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन डेट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो वर्ब होती है ना उसका यूज करते हैं डू और डज। सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल है। इसमें डू डज है, नोट है, इसमें नोट नहीं लगाना और डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगाना है। केवल डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगा दो। अब डू और डज तो समझ में आ गया होगा, डू वही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब हम डू और डज को जब स्टार्ट करेंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। तो कैसे बनेगा बाकी, डज राम गो टू मार्केट, डज राम गो टू मार्केट। ऐसे दूसरा वाक्य, क्या हम विद्यालय जाते हैं, क्या हम विद्यालय जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, क्या हम विद्यालय जाते हैं। तो डू वी गो टू स्कूल। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्ट में आ जानी चाहिए। हिंदी के वाक्यों में वाक्य स्टार्ट क्या से होगा, तो डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने ये दो एग्जांपल बताया। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। क्या हम विद्यालय जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, एच वी हेल्पिंग वर्ब, और एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। अभी हम वाक्य जो ये सीख रहे हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब से बने हुए हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से हमने अभी तक नहीं बनाए। उसका स्ट्रक्चर है, डब्ल्यू एच से यदि अपन को बनाना होता है तो डब्ल्यू एच, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले लग जाता है, शुरू में लगा लेते हैं तो वो डब्ल्यू एच प्रकार का सेंटेंस बन जाता है। और यदि अपन को हेल्पिंग वर्ब से बनाना होता है तो डब्ल्यू एच का प्रकार को हटा दो और डू डज से स्टार्ट कर लो प्रेजेंट टेंस के अंदर वाक्य, तो वो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बन जाता है। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यू एच वर्ड के। जैसे अपन को यदि डब्ल्यू एच से बनाना होता है तो हम एक एग्जाम्पल डब्ल्यू एच का भी लिख कर बताते हैं कि डब्ल्यू एच का कैसे बनता है। राम क्या लिखता है, राम क्या लिखता है। तो इसको यदि अपन इंग्लिश में बनाएंगे तो व्हाट डज राम टेक ए राइट। ऐसे बनाएंगे। तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो कब कब का मतलब व्हेन डू यू गो टू स्कूल।
ऐसे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, आज की जो ये क्लास चल रही है, टेंस से संबंधित चल रही है, उसके अंदर जो हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य हम पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके। नेगेटिव जो सेंटेंस है वो अपन पढ़ लिए। वह एक किताब नहीं पढ़ता है, तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी ही डज नॉट, ठीक है, रीड ए बुक। ऐसे अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, डू डज, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ऐसे अपन ये फॉर्मेट के रूप में एग्जाम्पल दे के वाक्य सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको ये इस क्लास में समझ में आ रही हो कि आप कोशिश करो समझने की। एक दो क्लास जैसे आप रेगुलर, ठीक है, देखोगे तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएगी। जैसे हम कोई भी चीज़, ठीक है, एक दो दिन यदि कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में बैठने लग जाती है। तो ये एक आदत बनाओ कि हम डेली कुछ वाक्य सेल्फ खुद बनाना सीखें। तो मैं एक वाक्य तुम्हारे से पूछता हूँ जिसको आप बना के बताओगे। सीता खाना नहीं पकाती है, ये नेगेटिव है। सीता खाना नहीं पकाती है, इस वाक्य को बना के बताओ। सीता खाना नहीं पकाती है। तो देखिए ये वाक्य कैसे बनता है, शायद आपने बना लिया होगा। सीता, अब देखो पकाना वर्ब कुक, तो कैसे बनाएंगे? डज नॉट कुक ए फूड, भोजन नहीं पकाती, खाना नहीं पकाती है। तो सीता डज नॉट कुक ए फूड। अब इसी को यदि अपन इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो ये कैसे बनेगा? क्या सीता खाना पकाती है? क्या सीता खाना पकाती है? इसको ऐसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव में। तो अभी मैंने समझाया था कि जब भी शुरू में स्टार्ट में क्या शब्द आ जाए वो वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। किससे बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। अभी हेल्पिंग वर्ब मैंने सिखाई तुम्हारे को स्ट्रक्चर में। सिंगुलर सब्जेक्ट है सीता, तो अपन को डज लगाना है। डज सीता कुक फूड। ऐसे आप वाक्य बना सकते हो। आ रहा होगा समझ में तुम्हें कि सीता खाना नहीं पकाती है, तो सीता डज नॉट कुक फूड है। क्या सीता खाना पकाती है? डज सीता कुक ए फूड। ऐसे तुम वाक्य, ठीक है, बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमने लेक्चर 2 के अंदर नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने अफर्मेटिव पढ़ा था। तो इन दोनों लेक्चर के अंदर जो मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए, उनसे संबंधित मैं तुम्हारे को आज का इस लेक्चर 2 का होमवर्क दे रहा हूँ, जो आप, ठीक है, अच्छी तरह से अपने, ठीक है, होमवर्क की कॉपी में करके लाएंगे और उससे, ठीक है, होमवर्क को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और उसको कल की क्लास में हम उसको चेक करेंगे। तो आप सभी उस होमवर्क को नोट कर ले अपनी कॉपी के अंदर अच्छी तरह से। लिखिए फर्स्ट सेंटेंस, मोहन आम बेचता है। इसी का नेगेटिव, मोहन आम नहीं बेचता है। हम बाजार जाते हैं। वे
क्रिकेट नहीं खेलते हैं। मेरा भाई एक किताब लिखता है। इन 5 सेंटेंस को आप अपनी कॉपी के अंदर ढंग से, ठीक है, इंग्लिश में ये वाक्य बना के लाना है। और कल के जो लेक्चर होगा, 3rd लेक्चर होगा, उसके अंदर 3rd लेक्चर से पहले ये होमवर्क चेक करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर शुरू होगा। ठीक है, थैंक यू।